जल्दी चलो, जल्दी बैठो। उसे गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं आता। उन दोनों को मार दो और मेरी बेटी को लेकर आओ यहाँ। शक्ति, वो लोग आ गए, जल्दी चलो यहाँ से। शक्ति, तुम्हें तो गाड़ी चलाना नहीं आता ना? गाड़ी चलाना नहीं आता? शक्ति, हमें प्लीज बचा लो, गाड़ी चलाने की कोशिश करो प्लीज। समधी जी, समधी जी, तुमने कहा था वो गाड़ी नहीं चला सकते, वो तो निकल गए। क्या फायदा? भाग कर पकड़ने जा रहे हो, वो गाड़ी क्या ढकेल कर ले जा रही है? निकालो गाड़ियां। वो रही, चलो जल्दी। गजेंद्र, गाड़ी चलो रे, आगे चलो। शक्ति, समधी जी तेज चलाइए। देख से चलाओ। स्वाति, रुक जाओ। शक्ति बचो। जल्दी चलो, जल्दी चलो, वो रही उधर। नीचे झुक जाओ। शक्ति, जल्दी चलो। अरे बाप रे। शक्ति, वो आ गया, जल्दी। आगे डाल दी गाड़ी, जल्दी। हेलो कमिश्नर। टेक पोजीशंस। शक्ति, संभल कर। हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए सामने से। गेट रेडी।
स्वाति, टेक देम टू द हॉस्पिटल स्वाति। क्विक। ए कमिश्नर साहब, कहाँ है वो? हनुमंतराव जी रिलैक्स, ये हॉस्पिटल है। काहे का हॉस्पिटल, काहे का रिलैक्स? वो मेरे हाथ में आनी चाहिए, फिर होगा फुल एक्शन। प्लीज प्लीज। कमिश्नर, तुम नहीं जानते उसने मेरे साथ क्या किया है। जब ये हनुमंतराव गरजता है तब ये पूरा गांव थर थर कांपने लगता है, और ऐसे में हमारे घर में नौकरानी का काम करने वाली वो मामूली औरत। शट अप! जिसके बारे में आप इतनी गिरी हुई बात कर रहे हैं, उस औरत के लिए हमने क्या क्या किया है आपको पता है? जरा देखिए देखिए। आप जिसे नौकरानी कह रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट ने उसके लिए कड़ा बंदोबस्त रखा है। उसकी आंखें खुलते ही जहां से सूरज उगता है, उसी जगह पर वो सूरज ढल जाता है। हनुमंतराव, जिसका नाम लेने से पूरा इंडियन पुलिस सिस्टम फक्र से सल्यूट करने के काबिल बना है, जिसका नाम सुनकर भारत का पूरा अंडरवर्ल्ड तमाम भ्रष्ट राजनेता लोग थर थर कांपने लगते हैं, वो ऐसी हस्ती है जिसमें यह बात है, जिसकी पुकार सुनकर पूरे राज्य के लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी खातिर लोग अपनी जान की बाजी तक लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस औरत का नाम सिर्फ शक्ति ही नहीं है, और वो आपके घर की नौकरानी भी नहीं, शेरनी है। वो शेरनी है। अरे जल्दी करो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। आहिस्ता, रुको, आराम से। चलो जल्दी जल्दी। आप पैन में डालो। आज सुबह 8:30 बजे स्कूल जाती हुई एक बस का रोड के खराब होने के कारण एक्सीडेंट हुआ। सुनने में आया है कि इस घटना के कारण काफी बच्चों की जानें गई हैं। इसका कारण रोड में इस्तेमाल किया गया खराब मटेरियल बताया जा रहा है। हटो, बीच में से हटो। एक मिनट रुकिए। ये सब कैसे हुआ? एक मिनट। इस रोड पर जो घटना घटी है वो पहली बार नहीं घटी है। पिछले 2 सालों में 5 बार ये घटना घट चुकी है, और इस घटना में करीब 200 लोग मारे जा चुके हैं। अरे उस तरफ से हटिए, हम बच्चे को बचा नहीं पाए। Come on, nurse, fast. इस घटना की वजह से लोग मुख्यमंत्री जी से तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, और जवाब न मिलने के कारण लोगों के बीच दंगा फसाद शुरू हो गया है। All over Karnataka, the students have been protesting against this incident. This issue has taken a different political turmoil now. दोबारा कभी मेरी नजरों के सामने आया तो इस दुनिया में नजर नहीं आएगा। लेकर जाओ इसे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी में सरकार चलाने की जरा भी योग्यता नहीं है, और इस घटना के बारे में सच्चाई वो ना तो आपको बताएंगे और ना ही हमें बताएंगे। और अगर मुख्यमंत्री जी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो भी गए तो वो भगवत गीता पर हाथ रखकर बयान दे, ऐसी मैं उनसे विनती करूंगा। हम पीछे नहीं हटूंगा, हम किसी से नहीं डरता। पूरी सरकार चोर है, चोर। हम कहीं भी जाकर ये बात बोल सकता हूँ। जनता को जागृत करूंगा। देखता हूँ हमारी जनता किसका पक्ष लेती है। ये पक्ष का नहीं, देश के भविष्य का प्रश्न है। आज देश के भविष्य की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, लेकिन आज उन फूलों को खिलने से पहले ही कुचला गया। ऐसे अन्याय के खिलाफ हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। रामायण में
रावण था, महाभारत में भी एक ही दुर्योधन था, लेकिन इस युग में हमारे पास हाँ बोलो। आप टीवी देख रहे हैं ना? मैं उसी के सामने बैठा हूँ। 2 ओवर में 20 रन चाहिए। 1 करोड़ की बैट लगाई है मैंने ताकि इंडिया हार जाए। हर एक चैनल में हमारी इज्जत मान मर्यादा को नीलाम किया जा रहा है। लोग गली गली में स्ट्राइक कर रहे हैं। आप एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। आपकी लापरवाही के कारण स्कूल बस गड्ढे में गिरी और कई बच्चों की जानें गईं। और आप हैं कि टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती क्या? शर्म वरम छोड़कर बेशर्म बनने के बाद इस जगह पर पहुंचा हूं मैं। दिन रात हमारी जनता वहीं सड़कों पर गिरती पड़ती रहती है। किसी एक आदमी ने भी ये सड़क ठीक नहीं है ये बोलकर कंप्लेंट की नहीं करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो उसके परिवार वाले कब उस हादसे का शिकार होंगे ये उसे भी पता नहीं। किस्मत में जो लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है। मरने के बाद उसके घर वाले बवाल मचा देते हैं। टीवी वाले सारा किस्सा लाइव दिखाते हैं। जिंदा बचे हुए लोग मैं जिंदा हूं बोलकर चुप रहते हैं। आखिर मरने वालों के घर वालों को हर जाना चाहिए होता है। टीवी वालों को टीआरपी चाहिए होती है। पोजीशन वालों को कोई कारण चाहिए होता है और हम जैसे को कुर्सी चाहिए होती है। अरे अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं जनता को क्या जवाब दूंगा? हाँ, अरे ये भारत है सीएम साहब। यहाँ किसी भी बात का जवाब नहीं होता, सिर्फ सवाल होते हैं। दिमाग में एक भी सवाल दौड़ने लगता है तो उससे हजारों सवाल पैदा हो जाते हैं। हमारे देश की जनता में बेसिक प्लानिंग नाम की चीज ही नहीं है। ठीक से वोट देना भी नहीं आता इन्हें। अब ना जनता जिस तरह सरकार से सवाल करती है वैसे ही सरकार भी जनता को सवाल कर सकती है। 2 बच्चे के बाद भी ये बच्चा किस लिए? अभी तक इनकम टैक्स क्यों नहीं भरा? अपना मेडिकल इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाया? ट्रैफिक रूल्स को ठीक से आप लोग फॉलो क्यों नहीं करते? उसी तरह अपना ये भारत देश जितना बड़ा है उसमें होने वाली समस्या भी उससे बड़ी है सर जी। अब क्या है ना, हम एक एक करके सबकी समस्या नहीं सुलझा सकते। सबको अपनी अपनी समस्या सुलझानी पड़ती है। अरे वो भी तो कुछ करें। देखिए शामराव जी, मेरे प्रेशर को समझने की कोशिश कीजिए। सीएम साहब आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। रात को खाना खाने से पहले 2 पैग मार लीजिए। सुबह उठते ही आपका प्रेशर झट से अपने आप निकल जाएगा। अच्छा अब क्या है ना, सिर्फ 2 ही बॉल बची है। रखता हूं। भाई सुना है कि स्टूडेंट्स स्ट्राइक कर रहे हैं। पता है ना तुझे क्या करना है? पता है भाई। मैंने कहा था ना कि इंडिया हार जाएगी। हमें इंसाफ चाहिए। We want justice. We want justice. हमें इंसाफ चाहिए। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमें इंसाफ चाहिए। We want justice. We want माननीय मुख्यमंत्री जी, जब तक यहाँ आकर आपसे मुलाकात नहीं करते आप लोग जरा शांत रहिए। क्या कर रहे हैं? ये संविधान के खिलाफ है। ये हमारा आंदोलन है। आप उसे ऐसे नहीं कुचल सकते। पीछे होकर क्या कर रहे हो? हटो, हटो यहाँ से। छोड़ दो इन्हें। मैं कहता हूँ हट जाओ, हट जाओ, शांति रखो। शांति रखो। लेकर जाए इसे जल्दी। हाथ से justice.